बाकी तो आजकल तो 3-4 रोटी का ही पेट है, परंतु ये जो मन का पेट है, इच्छा का पेट है, तृष्णा का पेट है, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि वो भरता ही नहीं, कितना ही डालते जाओ। एक आदमी आया, खोपड़ी में मांग रहा था, तो उसकी तो मसान से शमशान से खोपड़ी उठा लाया और वो खोपड़ी में मांग रहा था, पर वो खोपड़ी की जो थी ना टोकरा, तो उसका जो पात्र वो भरता ही नहीं था। तो राजा ने कहा, अरे भाई तू 10 घर मांगने जाता है, तेरा पात्र भरता नहीं। उसने कहा, हुजूर मैं 100 घर भी मांगू तब भी ये भरता नहीं। राजा ने कहा, आज के बाद तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तू एक काम करना, इस कटोरा को, तेरे पात्र को यहीं ले आना और यहाँ मैं पूरा ही जितने तुम्हें चाहिए उतना भर दूंगा। और उसने सोचा कि भाई राजा साहब है, राजा साहब तो जरूर इस पात्र को भर देंगे। अब जो लाए वो डाले खत्म, जो लाए डाले खत्म, जो लाए डाले खत्म। राजा का खजाना खत्म हो गया, राजा के बड़े बड़े भंडार खत्म हो गए, वेयर हाउस खत्म हो गए, पर वो तो पात्र भरता ही नहीं। सही है कि गलत है? भरता ही नहीं वो पात्र। तो राजा ने पूछा, अरे भाई भिखारी जरा बता तो, ऐसा पात्र तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये कैसा पात्र है जो भरता ही नहीं, कितना ही डाल दो भरता ही नहीं। उसने कहा, हजूर ये नहीं भरता, ये कभी भरा नहीं और भरेगा नहीं, और किसी का भरा भी है तो उसका पात्र भरा है जो तत्वदर्शी है, वैरागवान है, ज्ञानवान है, इच्छा रहित है, उसका ही पात्र भरा। तो राजा साहब ने पूछा कि जरा बता तो ये पात्र है किसका? तो उन्होंने कहा कि आदमी की खोपड़ी है, ये मैं शमशान से उठा के लाया हूँ, ये आदमी की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं। तो हमारी है तन की भूख और मन की भूख। मन की भूख मिटती नहीं, पर आत्मा की भूख मिट सकती है। आत्मा की भूख है शांति, सुख, आनंद, और वो आनंद वो सुख कहाँ मिलता है? सत्संग में जाने से। पर सत्संग में चलिया और कहीं का ने छीक दियो तो काम बिगड़ जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामुरा सन से गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी हम लूटे, होय कुलीन मिस्किन कहावे तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर कवि दाता, ये मति किनो न नासी, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से, लोहा हिरण होए दो कैसे जो नहीं पारस पर से, जियत न तरियो मुए का तरियो, जियते जो न तरे, गई परति किंजिन जासो सोईता मरे, जो कछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना। कहें कबीर तासो क्या कहिए जो देखकर दृष्टि भुलाना। मैं संस्कृत में लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगी, मैं थोड़ी सी शॉर्टकट बातें सुनाऊंगी, तब तक साहिब जी का आना हो जाएगा। तो देखिए, रामुरा सन से गांठी न छूटे। मैं तो इस प्रसंग में कुछ विस्तार से सुनाने के हिसाब से आए थे, पर अब चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर जब तक साहिब जी आए तब तक। तो देखिए, एक जगह देहरादून में हम गए तो एक माता, हमारे बिमला साहिब का मुंडन गीता साहिब ने छत पे बैठ के कर दिया, मुंडन करा लिया इन्होंने। तो माता सूर्य को जल चढ़ाने आई। अब सूर्य को जल चढ़ाते चढ़ाते इधर सुबह सुबह ये मुंडन संस्कार का कार्य कर रही, उधर वह सूर्य को जल चढ़ाने आई। इतने में क्या हुआ, उसने देखा कि आज तो मंगलवार था और आपने है जो बाल कटवा लिया साहेब जी। मंगलवार के दिन बाल कटवाना महापाप है, और मंगलवार के दिन सिर धोना भी पाप है। तब मैंने कहा कि मंगलवार के दिन माता जी सिर धोना पाप है, तो बताओ किसका सिर धोना पाप है? आदि बोलो सदगुरुदेव की। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए। सदगुरुदेव की जय, देव की जय। सभी लोग
बंदगी करके बैठे। तो बोलिए सदगुरुदेव की। वैसे समय साहिब जी आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि मंगलवार के दिन किसका सिर धोने में पाप है? लेडीज का सिर, जेंट्स का नहीं। आदमी सिर धोता है उसमें कोई पाप नहीं, पर कहीं माताएं सिर धो ले तो चूड़े मंगल लग जाए। मैंने कहा कि माता जी ये 4 अंगुल के ऊपर बाल और 4 अंगुल के नीचे अपनी आंखों में बाल है, तो रोज मुंह धोती हो कि नहीं धोती हो? बोले मुंह तो धोते हैं। बताओ मुंह के आंख के ऊपर के बाल धुल जाते हैं तो बेचारी खोपड़ी ने क्या बिगाड़ा जो उसके बाल नहीं धोना चाहिए? और आपका पति हर मंगलवार बाल धोता है, आपको कभी मंगल लगा? आप सिर धोवो तो पति को मंगल लगे, और आपका पति रोज सिर धोता है, आज तक आपको मंगल नहीं लगा, आप अर्धांगिनी हो। आगे और चर्चा चली तो कहा कि हमारे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन लिपाई पोताई नहीं करे। मन ये रोग तो हमारे उधर भी है। अरे बृहस्पतिवार के दिन आंगन मत लीपो, घर मत लीपो, बस हमरा पड़ जाएगा, ये दिन अच्छा नहीं। पर पेट में सुबह सुबह बृहस्पतिवार के दिन क्या करोगे? समझ गए? मतलब फ्रेश जाना हो तो कहे तो कि आज बृहस्पतिवार है, फ्रेश नहीं जाएंगे, सफाई नहीं करेंगे। दांत की सफाई कर लेते हैं, पेट की सफाई कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। बेचारा घर ने क्या बिगाड़ा जो उसकी सफाई नहीं करते हैं? कैसे कैसे अंधविश्वास में लोग जीते हैं। किस किस परंपरा में हम बंधे हैं और ऐसी ऐसी परंपरा में हम बंधे हैं, इस विषय को मैं शाम के समय में विस्तार से सुनाऊंगी। मर्यादा होती है, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। मैंने पद जो उठाया है उसको शाम के पूरा करूंगी। रामुरा सन से गाठी ना छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी हम लूटे। बोलिए सदगुरुदेव की।